सफलता मिले तो उसका नश्वर फायदा न लेकर समाज की सेवा कर दी, करने का राग मिटाया। और विफलता आई तो वैराग्य करके ईश्वर में चले आए, दोनों हाथ में लड्डू। अभी क्या होता है, संसार की सफलता मिली तो प्राणी का राग हो जाता है, अभी और। प्रेसिडेंट कुलिज अमेरिका का एक बार 4 साल का प्रेसिडेंट हुआ। बहुत कम बोलता था और सफलता का सदुपयोग करता था समाज की उन्नति के लिए। उसके मित्र और राजनेता सोचते कि ऐसा प्रेसिडेंट कभी एक शब्द ज्यादा नहीं बोलता और समय गंवाता नहीं, किसी खोए रहता है और अच्छे निर्णय लेता है, प्रजा में बड़ा सम्मान। दूसरी बार चुनाव आप जीत जाएंगे मिस्टर कुलिज। कुलिज ने कहा, कुलिज हैव नो टाइम मोर। वो अपने को शरीर को मानता था, कुलिज अपने को अलग मानता। बोले इस कुलिज को अब ज्यादा टाइम गंवाने का नहीं। उसके सम्मान में भोज रखा और एक ऐसी चपल माई को कांटेक्ट दिया कि कैसे भी करके प्रेसिडेंट कुलिज से गुस्सा करवा ले या हंसी करवा ले या ज्यादा कुछ 2 शब्द बोल ले, ऐसा करो। तो टेबल लगे, व्यंजन बने और सारे मित्र साथियों के बीच वही समारंभ लगा था। कुलिज को पता नहीं, लेकिन कुलिज शांत भाव से। तो वो पूछे कि कैसा है, ये कैसा बना है, ये वैरायटी कैसी? वो ठीक है। आखिर सबने मिलकर तुम कुछ तो बोलो, आज का कैसा फंक्शन रहा? बोले ऑल इज गुड, सब ठीक है। कुलिज जानता था कि वाणी का दुरुपयोग करना भी अपने जीवन शक्ति का ह्रास करना है और व्हाइट हाउस में रहकर भी समय का ह्रास करना है। समय मिला है अपने सोल को पाने की। और स्वामी राम तीर्थ का सत्संग सुनकर कुलिज बड़ा प्रभावित हुआ और उसी दिशा में आगे बढ़ गया। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो परमात्मा हजरा हजूर अपना आत्मा होकर बैठे, लेकिन अज्ञान के कारण उसको दूर समझकर सुख को ये मिले ये मिले ये मिले भटक रहे, आवश्यकताएं बढ़ा दी और बिन जरूरी संसार की बातें खोपड़ी में डाल दी, बिन जरूरी आवश्यकताएं बढ़ा दी, बिन जरूरी कल्पना करके आदमी मनुष्यता से भी नीचे गिर गया। हाय 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 हाय, शांति से जीवन जीना भी नहीं जानता। ईश्वर को पाने की बात तो मानो उसके लिए एक स्वप्न हो गई, कल्पना हो गई, पूर्व काल हो गया। ऐसा मनुष्य नीचे गिर गया। आंखों कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई ना। ये मन की वासना, लोगों की कल्पना और संसारी आकर्षण का झगड़ा मिटाकर कोई मरता नहीं। झगड़े के संस्कार लेके फिर भटकता है। गर्भ में आने को गर्भ नहीं मिला तो नाली में बहता है गटर, फिर नाली से उठा, चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न फल में आया, फिर पिता के शरीर से माँ के शरीर में गया। अब क्या पता 4 पैर वाली माँ है, भैंस है, गाय है, कुतिया है, घोड़ी है, गधी है कि बंदरी है। गर्भ मिला ना मिला उसके पेशाब से बह गया। कितना दुख भोगना बाकी रहता है। राजा नृग क्रिकेट बन गए, राजा अजगर और सांप बन गए। अजनाब खंड इस देश का नाम था।
भरत राजा की कुशल राजनीति और निष्कामता के प्रभाव से इस देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन हिरण पाला था, मरते समय हिरण में राग रह गया, राजा भरत हिरण बन गए। देखत नैन चलो जग जाइए, का मांगू कछु थिर न रहा। जोत जोतामा जगत બધું સરી રહ્યું છે। મોરારજી મોરારજી કોણ પૂછે છે? રાજીવ રાજીવ કોણ છીકણી લે છે? ફલાણા 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 જીવરાજ મહેતા કોણ પૂછે છે? ચીમનભાઈ કોણ પૂછે? બીજા કેટલાય આવી ગયો કોણ પૂછે? और कोई पूछे तभी पूछने वाले भी तो क्या सब मरने वाले। अमर चीज का तो पता नहीं चला ना, अमर पद तो नहीं पाया ना। तुम्हारा हमारा आयुष्य तो कितना अल्प है, 60,000 वर्ष आयुष्य हिरण्यकश्यप की, और हिरणपुर का राजा, सोने का राज। लेकिन राग मिटाने आखिर और पुजवाना और प्रसिद्ध होना होने में भगवान भगवान कुछ नहीं है, अंधश्रद्धा है, मैं ही भगवान हूं। भगवान ने उसके घर में प्रहलाद का जन्म दे दिया, और नन्ना सा बाप और बेटा, बेटा आस्तिक है, बाप नास्तिक है। युद्ध चला, आस्तिकता की जय हुई, श्रद्धा की जय हुई, अहंकार की हार हुई। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार हुआ। ऐसे गोंडा जिले में, यूपी में एक जगह कोई ब्राह्मण था कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब अंधश्रद्धा है। 1000 पत्तों का ग्रंथ लिखा, 1000 पन्ने वाला बड़ा सा ग्रंथ लिखा, पुनर्जन्म नहीं होता। यूपी का ब्राह्मण, भगवान ने उसके घर में ऐसा बालक दिया, राम अवतार शर्मा के घर, कि बाल्यकाल में बताने लगा कि मैं इसी गांव में फलानी जगह रहता था, मेरे 3 बेटे, वो अभी ये काम करते हैं। हाँ, वो बच्चा तो घर में है, चल के तो जा नहीं सकता, और अपने घर में बात बता रहा है। हाँ, पूर्व काल की सारी बातें बताती। राम अवतार शर्मा सिर कूटता के हाय, मैं इतना पढ़ा, पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे ग्रंथ पढ़कर मैंने खुद ग्रंथ लिख डाला। और भगवान की कैसी लीला कि मेरे मान मर्दन को मेरे घर में ही वो बालक दिया जो इसी गांव का है। भगवान भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूं। उसके घर में भगवान ने प्रहलाद जैसा बालक दे दिया, हिरणपुर का आकर्षण तोड़ाने के लिए, अहम को तोड़ने के लिए भगवान कितनी करुणा करते, लेकिन मनुष्य उसका फायदा उठाए तब। फिर अच्छा माहौल देते, सत्संग देते, वातावरण देते, लेकिन फायदा नहीं उठाता है तो फिर ऐसे वैसे कर्म करके अपने चित्त में निंदा सुनना सुनाने का करा के वहां से भगा देता है। फिर संसार में ठोकरें खिलाता है, गढ़ाई पिटाई करता है। सहज सुलभ सत्संग या अच्छा माहौल मिल जाता है तो पाप कर्म अंदर में कोई छुपे होते तो उथल पाथल करके अश्रद्धा कर देते, निंदक बना देते, अथवा किसी की निंदा सुनने में लगा देते, तो फिर गिर जाता जीव। इसलिए भगवान बोलते मेरी माया दुस्तर है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतया। ईश्वर के रास्ते चलता, गुरु के द्वार तक पहुंच जाता, मंदिर तक पहुंच जाता, लेकिन फिर जो पूर्णता चाहिए है उद्धव, उस ब्राह्मण ने जैसे सत्संग पकड़ लिया और कितना भी मान अपमान निंदा अडिग होकर चलता रहा,
तो मुझ परमेश्वर को पा लिया उसने। कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। और मनुष्य कैसा बेईमान है, जब संसार में सफलता होती तो समझता कि अपना पुरुषार्थ देखो अपन ही हो गया हो। जब विफलता आती कि बोले भगवान की इतनी भक्ति करता हूं, भगवान ने ऐसा कर दिया। लेकिन ये क्यों नहीं सोचता है कि ऐसा कर दिया तो भगवान ने मेरा राग जल्दी मिटाने की कृपा किया है। अगर सफलता होती तो न जाने राग बढ़ जाता और कब मिटता। विफलता दे के भगवान ने वैराग्य देने को, संसार का आकर्षण छोड़ के सच्चे सुख को पाने की तरफ लगा, इसकी कृपा है। और सफलता मिली तो भगवान ने दिया है सेवा करके राग मिटाओ, विफलता दी तो वैराग्य करके राग मिटाओ। संसार राग मिटाने के लिए है, राग बनाकर फंस मरने के लिए नहीं है। और जो सफलता और विफलता में राग ही बढ़ाता है और फरियाद बढ़ाता है, वो अपने आप का दुश्मन है। विफल हो गया तो फरियाद करके दुख बढ़ाएगा, सफल हो गया तो राग बढ़ाकर आकर्षण बढ़ाएगा, तो दोनों तरफ से मार खाएगा। अभी जो सफल हो गए, वाहवाही हो गई, रोज न्यूज, तो क्या हो रहा है? लोगों की नजर से भले और अपनी मान्यता से भले लगे मुझे, लेकिन भय बढ़ रहा है। आयुष्य व्यर्थ चीजों में नाश होने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है मनुष्य। धंधा अच्छा हो गया, नौकरी अच्छी मिल गई, पत्नी अच्छी है, मैं तो मेरे गुरुजी के प्रसंग को याद करता हूं, या तो हृदय द्रवीभूत हो जाता है या तो हंसी आती। गणेशपुरी के एकांत निवास के समय बापूजी के पास कोई नजीक का भक्त अपने बेटे और बहू को ले आया था आशीर्वाद लेने को। बापूजी तो बापूजी, अरे बोले आशीर्वाद? मैं ठीक है, असली आशीर्वाद दूं? बोले हाँ साईं दया कर। असली आशीर्वाद तो ये है कि या तो पत्नी हो झगड़ाखोर तो पति का भला है, या तो हो कुरूपा तो पति का मंगल है, नहीं तो पति की बर्बादी। ये असली आशीर्वाद है। सुबह का समय था, 10:30 बजे। वो कपल ने और उनके परिवार ने सोचा ही नहीं होगा कि सुबह सुबह इतना ऊंचा आशीर्वाद मिल सकता है। वास्तव में ये ऊंचा आशीर्वाद है। जुग जुग जियो, ये बहुत हल्का आशीर्वाद है। करोड़पति हो जाओ, छोकरा छैया हो, बिल्कुल हल्कट आशीर्वाद है। ऊंचे में ऊंचा आशीर्वाद है कि भगवान की कृपा है। या तो पत्नी कुरूपा हो या तो झगड़ाखोर हो, पति तेरा भला हो। अथवा तो फिर अपना विवेक तीव्र हो। 3 चीजों में से एक होनी चाहिए। या अपना तीव्र विवेक हो, फंसने से बचे। आजकल तीव्र विवेक वाले भी फंस जाते माहौल ऐसा। या तो झगड़ाखोर हो या तो कुरूपा हो। लेकिन मनुष्य पर भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा है कि गृहस्थी जीवन के 3 सुख माने जाते हैं। आरोग्य सुख, कुटुंब का संवादिता का सुख और संपदा का सुख। ये 3 सुख है गृहस्थी जीवन में। स्वास्थ्य, संपदा और संवादिता। ये 3 एक साथ किसी के पास नहीं रहने देता है दयालु। फंस जाएंगे बच्चे, समय खराब कर देंगे। आरोग्य अच्छा है तो कुटुंब में भी संवादिता है। संवादिता भी है, आरोग्य भी है तो आर्थिक में गड़बड़ है।
आर्थिक में ठीक ठाक है तो ऊंचा नीचा कूद का मारा कुर्सी के लिए तो वहां से गड़बड़ मिलेगी। बड़ी कृपा है नाथ, एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, बुलावी हूं मारू ने तारा में डूबाड़। तारी कृपा केटली है। कभी कभी बारिश के दिनों में दिया जलाते न तो पतंगे खूब आ जाते, जंतु फरफरा के तड़प तड़प के मरते, मजा लेने के लिए आते। तो उनको मजा दिख रहा है, लेकिन मजे मजे में कई उनके जाति के छटपटा के पड़े हैं और फिर ठीक होते तो फिर आके जब तक मरते नहीं अथवा एकदम मोहताज नहीं होते तब तक दीपक पर उछलना बंद नहीं करते। तो दयालु आदमी दिया बुझा देता है। तो दूसरे पतंग ये बोलेंगे हे कैसा आदमी है, हम इतना दूर से आए, हम जरिए नजीक आए थे, अभी यहाँ मजा आता, ये आदमी कैसा है कि हमको मजा लेने नहीं दिया, दिया बुझा दिया, मतलब हमको कुर्सी दिया नहीं। जिस कुर्सी में हम अपने को होम रहे थे वो कुर्सी उसने हटा दी। कैसा आदमी। अब वो आदमी के हृदय की दया तो कोई वो ही जाने, लेकिन पतंगिया क्या बोलेगा, क्या क्यों मानस कठोर છે। આટલા બધા વાલથી કહ્યું કે સેટ અમે આવીએ છીએ, બાપજી અમે આવીએ છીએ, ના દીવો ચાલુ રાખજો। અને અમને જોઈને ફૂંકી માર્યો, બંધ કરી દીધું। લ્યો, तो मानवीय मन से जिसको सफलता मानते सचमुच में इसमें तुम्हारा क्या हित है वो ईश्वर जानते, और जिसको विफलता मानते उसमें तुम्हारा क्या हित है वो ईश्वर जानते। विफलता ही तो लापरवाही छोड़ो और आकर्षण छोड़ो, सफलता ही तो भोग संग्रह और अधिक संसार के आकर्षण छोड़ो। जो मिला है छूटने के लिए मिला है। ऐसा कोई संपदा नहीं जिससे हाथ धोना ना पड़े, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसको छोड़कर मरना ना पड़े, ऐसा कोई संयोग नहीं जहां वियोग न हो, ऐसा कोई संपदा नहीं जिससे। लेकिन ये छूटने वाली संपदा बेईमानी करके जो चोरी जारी डकैती ये वो करते, वो तो बहुत नीचे योनियों में जाते। और फिर धर्म का पैसा कहीं भी अमुक जगह नड़ियाद नो आम छे, फलाना ये हुआ, फलानी चर्च में ये हुआ, फलाना वो बड़ा मालदार हो गया। मालदार तो क्या हो गया बेचारा, कितना कितना नीच योनियों में जाएगा। हाय भगवान, कोई देखे नहीं फिर भी वो अंतरात्मा इतना व्यवस्था है कि उड़िया बाबा जा रहे थे यमुना जी में स्नान करके आश्रम के तरफ, तो एक पुजारी दिखा, अरे बोले तू तो मर गया था, अभी कैसे दिखा फिर? बोले महाराज मैं प्रेत हूँ, माँ के बिहारी मंदिर में मैं पूजा करता था, मैं प्रेत हूँ, आपके सामने दूर खड़ा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने मंदिर के धर्मादे पैसे चुराए थे, धर्म के पैसे चुराए थे, इसलिए मेरी दुर्गति हो गई। आप घर वालों को बोलो फलानी फलानी जगह पर मैंने वो छुपा के रखा है, मंदिर में वापस दे आए, भेंट चढ़ाए। उड़िया बाबा के ग्रंथ में ये बात है। ऐसे तो दूसरे भी प्रसंग है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी के ग्रंथ में भी एक दूसरे प्रेत की ऐसी कथा है, इससे मिलती जुलती, लेकिन वो दूसरा था, पंचकोशी यात्रा करता था रामानंद संप्रदाय साधु के साथ। तो साधु सोचता कि रोज मेरे साथ साथ चलता है। तो फिर बातचीत हुई तो उसने बोला कि महाराज मैं
पंचकोशी प्रदक्षिणा करता था, लेकिन मैं अभी मर गया हूं तो प्रेत होके भी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। और मेरे से ऐसी सी गलती हुई, इसलिए मेरी सदगति नहीं हो रही। और मैंने मठ में, आश्रम में ऐसा ऐसा गलती किया हुआ है। तो अब मेरा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की पुस्तक में वो घटना आती। तो इस काल की है, अभी की 5-25 साल पहले की। तो संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ कर, याद अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जा। अपने आत्मराज्य की याद कर, अपने स्व के राज्य को पाओ जो सदा सुख रूप है, ज्ञान रूप है, अमर है, आनंद स्वरूप, जिसको तुम कभी छोड़ नहीं सकते, उस परमेश्वर को पालो। जिन चीजों को रख नहीं सकते उसके लिए कितना कूदाकूद करो। हाँ, कुर्सी खुर्शा माया होत, कूदी कूदीन પછી પાછા મૂકવા જ પડ્યા હોત ને। જે છૂટી જવાનું છે, ના મળી તો શું શું ઓછું થયું? છૂટી જવા વાળી વસ્તુ મળી નહીં તો શું ઓછું થયું? अच्छा, तेरी मर्जी, वाह। और जिनको मिल जाता है उनकी तो आसक्ति मिटी नहीं। जिनको मिल जाता है उनको फिर से चाहिए। तो कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे आसक्ति बड़ी, और खींचे तो दुख हो गए। तो दोनों तरफ मार क्यों खाना? सत्संग रक्षक कहू पड़े। विदेश में सत्संग नहीं और सब कुछ है, इसलिए लोग परेशान भी खूब है। यहाँ सत्संग है इसलिए परेशानी इतनी नहीं है। आत्मोन्नति। कौशल्या राम राज्य और राम जी को छोड़कर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाती, आत्म शांति पाने। कितना महत्व है अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान को, शांति को पाने का, कितना बड़ा भारी महत्व है। श्रृंगी ऋषि के आश्रम में कौशल्या, कई सुमित्रा जाती। ओम ओम नारायण हरि हरि प्रभु दया कर देव सत्बुद्धि। व्यर्थ की बात क्यों बोलना, व्यर्थ की आवश्यकताएं क्यों बढ़ाना, व्यर्थ का क्यों पढ़ना, व्यर्थ का क्यों सुनना। 2 रोटी खाना है, क्या पसारा करे उस प्रभु को पाए बिना, और सब पाक पाके क्यों समय खोना। नारायण हरि प्रभु ओम ओम अच्युताय नमः केशवाय नमः ओम ओम ओम। हे प्रभु तुझे भूले नहीं, हे नाथ तेरी प्रीति तू दे दे, तेरा प्रकाश तुझी से आए, तुझी के प्रकाश में हम जिए और तुझी को पाए और तुझी के रस को पिए। प्रभु भूली जवाती छो भले लाखों की दापो, सामटी जोयू न जोयू छो बने जो एक जादी आपने। हरि नारायण अच्युत केशव माधव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भारी में भारी संकट है, राग द्वेष निंदा चुगली अशांति, हाय हाय।
जैसे शुद्ध जल का सरोवर तैरा रहा है, उतरा रहा है और फिर भी पानी बीच में न प्यासी, ऐसे तू शुद्ध बुद्ध सारे ब्रह्मांड में हे ब्रह्म स्वरूप सच्चिदानंद है, हम उसमें तैरा रहे, उतरा रहे। जैसे शुद्ध मधुर जल के सरोवर में बर्फ के टुकड़े तैर रहे, उतर रहे, चढ़ रहे, ऐसे ही तुझ स्वरूप में ही हम तैरा रहे, उतरा रहे, लेकिन जानते नहीं तुझको। सब वासुदेव है तो वासुदेव में तैरा उतरा रहे। जैसे जलचर जल में तैरा उतरा रहे, हम तो ब्रह्मचर है, ब्रह्म में तैरा उतरा रहे। लेकिन बुद्धि और आकर्षण के कुप्रभाव से जानते नहीं तेरे आनंद को। नहीं तो अभी अभी तो आनंद स्वरूप, और हम ही तुझी से बने हैं और तेरे में ही तैरा उतरा रहे। कभी हर्ष में, राग में, दोष में, खिलखिलाल में, कल्याण में, और फिर तुझी में समाते, तुझी से बनते। हे नाथ, तेरा ज्ञान प्रसाद हम भूले नहीं, तेरी स्मृति से हम दूर न जाए। ईश्वर का होना तो है ही है, लेकिन होने से सामान्य फायदा है, उसकी स्मृति से, उसकी प्रीति से, उसके ज्ञान से परम लाभ है। ईश्वर के अस्तित्व से, ईश्वर के अस्तित्व से तो लाभ होता ही है, चल ही रहा है गाड़ा, लेकिन उसके ज्ञान, उसकी स्मृति, उसकी प्रीति परम कल्याण कर देती। और जो लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा, उन बेचारों को पता ही नहीं। अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा करके अपने जीवन को रूखा सूखा बनाकर पशु की नाई, राक्षस की नाई धकेल रहे मोह माया में। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फल प्रदा। श्री कृष्ण कहते श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व। इतनी श्रद्धा की पूंजी वाले अर्जुन को फिर भी कृष्ण बोलते श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। जनक राजा काले कलूट रंग नाटा ठिंगना सा शरीर, 8 खोड़ खापड़, अष्टावक्र के चरणों में श्रद्धा करते। अष्टावक्र को उपदेश देते देते कहते हैं श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, और श्रद्धा कर जो मैं कहता हूं। अर्जुन की कैसी श्रद्धा थी, फिर भी कृष्ण कहते हैं श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञान। महापुरुषों के निकट रहना तो कहीं सौभाग्य होता है, लेकिन श्रद्धा बनाए रखना है, श्रद्धा से अहोभाव से रहना, वो तो कोई कोई विरला रह पाता है। बाकी तो पापी पातकी जहां खाए वहीं में दोष देख के नरक में जाए, गद्दारी करके नरकों में जाते। मंदिर में रहते थे और वहीं खा के प्रेत होके घूम रहे। इसीलिए भगवान स्वयं कहते मेरी माया बड़ी दुस्तर है, मम माया दुरतया। ये माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण आता है, मुझी को चाहता है, उसके लिए माया का पर्दा हटाता हूं, बाकी तो चलते ही रहते माया में। ईश्वर के सिवा जिनको चल जाता है वह चलते ही रहते पुर्जे हैं, नहीं चलते रहते। हरि ओम 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 ओम। उज्जैन के ब्राह्मण की कैसी समझ, कैसी सद्गुरु के प्रति श्रद्धा,
भीख मांगकर खाए, और जहां खाने को बैठे वहां लोग अधोवाई छोड़ दे, फिर भी वो सत्संग नहीं छोड़ता है। श्री कृष्ण ऐसे सत्संगी की बखान करते, वो स्थान नहीं छोड़ता है कि चलो यहां तो लोग हैरान करते, भागो, नहीं भागता। सुविधा के भगत, गपसप के भगत, भगवान के भगत मिल जाए। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, बुलावी हूं मारू ने तारा में डूबाड़। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में पक्की बात है, थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची, आधी कच्ची, 60% पक्की, 80 पक्की, 95% पक्की, बिल्कुल कम नहीं चलेगा। ओम ओम नारायण हरि 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 ओम हरि ओम हरि। हे राम जी, सत्संगकर्ता का बड़ा उपकार है। हजारों जन्म के माता पिता बंधु सखाओं से उतना कल्याण नहीं होता जितना संत पुरुष की कृपा से होता है। इसलिए भली प्रकार ज्ञानवान का आदर पूजन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो उनसे भी लोग गद्दारी करने में पीछे मुड़ के नहीं देखते। कलयुग की बलिहारी, भगवान सबका भला करे। हरि हरि नारायण नारायण नारायण, ओम 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 ओम। कोई भी विपरीत कर्म करता है ना, दूसरे के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है। गद्दारी गद्दार को ले डूबती है, पाप पापी को ले डूबता है, कपट कपटी को ले डूबता है, और भगवान की प्रीति वाला भगवान से मिल जाता है। पसंदगी अपनी है, भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी। अगर संसार का सुख सुविधा चाहोगे तो ये दुर्गुण आए बिना नहीं रहेंगे, और भगवान को चाहोगे तो सद्गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। भगवान सत है तो सद्गुण देते, और संसार असत है तो दुर्गुण देता। संसार की जितनी आसक्ति उतने दुर्गुण गहरे, कावा दावा भी जूती। ईश्वर की तरफ चलो तो निर्लेप अच्छे। खप जाने वाला संसार खपा के छोड़ देता है, और शाश्वत प्रभु मिलाकर अमर कर देता है। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे वासना वाला बंदा, और संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे प्यार। ओम हरि गो नारायण गोविंद प्रभो, ओम ओम ओम। ओम
नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय। प्रभु देवाय, प्यारे देवाय। अब सीख ले मौन का मंत्र नया, ये पीहू का बिहाग सुहाता नहीं। जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ल जाता नहीं। ये दे दो, ये दे दो, ये क्या। तो अमर शाश्वत का पुत्र होकर मरने वाली मिटने वाली चीजों का भिखारी कब तक बना रहेगा। तो अमरता का सिंहासन पाने के लिए आया। लाला लालू लालिया, काहे तुम संसार की आसक्ति में पचो बेटे। प्रभु प्रेम रस पियो, प्रभु ज्ञान में प्रकाश में जियो, प्रभु मैं होकर जियो। क्यों तुच्छ जीवों की नकल करो। ये जॉब है, नौकरी है, इधर है, भटक भटक के क्या मिल जाएगा। वो जॉबे कर करके रिटायर लोगों का हाल देखो क्या है। तोबा तोबा, वैराग्य आ जाए। कभी कोई मिलते न क्या, हाँ, और कोई बड़े पद पे होते, बूढ़े होते, कांपते रहते, और फिर जरा आपका दर्शन करने आई वॉज दे। ओ मेरे को तो दया आती कि कैसी बेवकूफ। अभी भी वो पूछ रहा याद करते, चल नहीं सकते, पकड़ के ले आए। मैं ऐसा था, मैं हाई कोर्ट में जज था, बोला मैं जनरल मैनेजर था, मैं ये था, आई वॉज ये था। अरे वो शरीर नहीं रहा, वो पद नहीं रहा, अभी मैं था। अरे तू उसके पहले भी था, अभी भी कभी न मर सके तो वो चार याद कर। ये पूंछड़े घुस गए खोपड़ी में, क्या करूं। बूढ़े बुजुर्गों से मिलता हूं ताकि संसार की आसक्ति मिटी हो तो जरा थोड़ा सा कुछ दे दूं प्रसाद, लेकिन वो कचरा भर के फिर बात करते। तो मैं बोला अच्छा 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 अच्छा, हम क्या करें। मैं साथ है, मैं अच्छा ठीक है, नो प्रसाद। आई वॉज देयर, फलानी फलानी पर मैं सेक्रेटरी था। डायरेक्टर था उस कंपनी में। ऐसा तो मैं आया था बहुत छोटी कंपनी में, मैंने बहुत बड़ी कही। अभी तो 7,000 मिलियन की हो गई गाड़ी। अरे टट्टू क्या हो गया। ये सब क्या फालतू बात है। मैं कौन हूं, संसार क्या है, ईश्वर कैसे मिले। ये सब हो के भी मिट जाता, फिर कौन ऐसा है जो नहीं मिटता है। आके चला जाता है, फिर भी कौन है जो जाता नहीं हमारे से दूर। और जिसको पाने से सब कुछ पा लिया जाता है, जिसको जानने से सब जाना जाता है, और जिसमें स्थित होने के बाद कभी भी बड़ा भारी दुख भी चलायमान नहीं कर सकता, वो क्या चीज है। ऐसी कोई भूख जगे, ऐसी भूख जगे तब पता चले कि क्या था जीवन। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धन राज, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। जिन्होंने कर लिया वो छोड़ छोड़ के मर रहे हैं और दूसरे जोर मार। देख ले बेटे तू भी। इसलिए क्या उसने वो क्या था, अभी हम थोड़ा, और कई पतंगे दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, इसलिए ये सफर क्या हो गया मजा लेने के। अरे वो छटपटा के मर रहे हैं, बोले नहीं कुछ तो होगा, सब जा रहे। दूसरे पतंगे भी वहीं जा रहे। क्या हम उनके करीब करीब का तो नहीं कर रहे।
हो ही रहा है। झोंको अपने। घर बसाइए, सीधा लाइए, पत्नी लाइए, बच्चे लाइए, जवायु संभालिए, फिर बाईपास कराइए, फिर हार्ट अटैक संभालिए, हाई बीपी लाइए, लो बीपी बनाइए, डायबिटीज कंट्रोल कराइए, अंत में हाय हा करके मर जाइए। हाय राम, इसीलिए आए थे बेटे। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। काम का परेशानी बना बना के मोल दुख मोल ले रहे हैं, राग द्वेष लापरवाही मोल लेकर परेशान हो रहे हैं। रूपम मधुरम दृश्यम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम। तो हे ब्रह्म, हे चिद्घन, सारे मधुरता का पराकाष्ठा है। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वेणु मधुरो वेणु मधुरा परिणम मधुरा पादो मधुरो नृत्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हे चिद्घन, हे चैतन्य, हे परमेश्वर, हे मधुमय ईश्वर, तेरा सब कुछ मधुमय है। पक्षियों की किल्लोल में तेरी मधुरता, फूलों की महक में तेरी मधुरता, माँ के स्नेह में तेरी मधुरता, गुरु के ज्ञान में तेरी मधुरता और प्रकाश, शिष्य के स्नेह श्रद्धा में तेरी मधुरता। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम सुमरणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। प्रभो मारा वालुड़ा, मेरे परमेश्वर, गुंजा मधुरा माला मधुरा, तू व्यापक ब्रह्म तो मधुर है, लेकिन कृष्ण रूप में भी तेरी गुंजा मधुरा माला मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा, सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। मेरे परमात्मा देव, अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त अखिलेश्वर मधुमय, मधुराधिपते अखिलम मधुरम निखिलम मधुरम। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिम मधुरा सृष्टिम मधुरा। मधुमय ब्रह्म से सृष्टि भी मधुमय है, सुखमय है, ज्ञानमय है।
विकार आने जाने वाले, निर्विकार मधुमय प्रभु तुम ज्यों के त्यों रहने वाले। चिंता आने जाने वाली, निश्चिंत नारायण तुम ज्यों के त्यों हमारे साथ। दलितम मधुरम फलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम लिखकर भगवान की मधुरता का स्मरण करके अपनी कटुता, अपना क्रूरता, अपना कलह और क्लेश, मानसिक विकृतियां मिटाने के लिए, अपने आत्मा की मधुरता की पहचान कराने के लिए मधु अष्टक बनाया। ये ऐसा है, वैसा है, ये हमारे मानसिक विकृतियां हैं। ये काम करना है लेकिन हरीफ ने कहा है तो नहीं करना है। ये काम करना था लेकिन विरोध पक्ष वाले ने कहा तो नहीं करना है। ये अपनी मानसिक विकृतियां हैं। दुश्मन की दुआ भी डरा देती है और सज्जन की गाली भी मधुर लगती। देखो कैसा है मधुराधिपति। अपने लोभी वाले का गप्पा सप्पा भी प्यारा लगता है और विरोधी का प्यारा शब्द भी बोले तो हरामी ऐसे बोलता है, मस्का मारता है। ले भेजा रे दुश्मन जी दुआ, दुश्मन की दुआ भी डरा रही है कि दुआ कर रहा है, क्या पता अंदर से क्या बोलता होगा। वनन सज्जनन जू गा रही थी, जो सज्जन मित्र है उनकी गाली अच्छी लग जाती। शादी में देखो वर की माँ को सुनाया जाता है गालियां, हंसती रहती, ठहरती रहती। तो मधुरता है ना गालियों में भी। तो भाव मधुर बना दिए तो गाली भी मधुर लगती। और विकृत भाव बना दो तो लो तोबा हो जाती। पान मसाला खाया ने मैं तुमको देख लूंगा, वो बोले तुमको देख लूंगा, एक दूसरे की टांगे खींच के घर में ही नरक हो जाता है। अगर मधुमेह भगवान की स्मृति हो तो नरक भी वैकुंठ हो जाए। सत्संग का ऐसा प्रभाव, सत्कर्म का ऐसा प्रभाव। यहाँ तो कितने कितने घरों से कितनी कितनी जाति के लोग, कितने कितने अलग अलग इलाज जगह से आते। देखो तो एक साथ भंडारा, एक साथ एक बड़ा घर, हजारों बच्चे बच्चियां रह रहे हैं। एक घर में 3-4 भाई नहीं रह सकते, एक घर में 7-8 लोग भी खटपट, और कभी मुंह इधर कभी इधर। सत्संग है तो बस हो गया। कभी कभी हो जाता होगा तो भी जरा सफाई। चाल गांठ बांधना मूर्खता है। दुख तुम्हारे स्वभाव में नहीं, चिंता तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, मृत्यु तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, द्वेष तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। द्वेष मानसिक विकृति है, अपना स्वभाव उसमें सतता है, सदा रहने वाली चेतनता है, आनंद है। ये जो अशांति, दुख और असतता है, ये आगंतुक विकारी शरीर को और अहम को पकड़ने से होती है। अहम सदा नहीं रहता, लेकिन सत सदा रहता है। काम सदा नहीं रहता, लेकिन चेतन सदा रहता है। क्रोध सदा नहीं रहता, लेकिन शांत आत्मा सदा रहता है। बोलो, तो अपने स्वभाव का आश्रय करना चाहिए। सतता की स्मृति, चेतनता की स्मृति, आनंद की स्मृति। जहां कहीं मीटिंग करे, कभी भी मीटिंग करे,
तो अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का स्मरण करके फिर मीटिंग करें। राग और द्वेष हल्की मती के लोग बैठक में, मीटिंग में एक दूसरे को लड़ाने की, भिड़ाने की या मस्का मारने की बात करेंगे। इससे मानवता का ह्रास होता जाएगा। और उत्तम प्रकार के लोग एक दूसरे के प्रति जिनका द्वेष है तो भी द्वेष कम हो ऐसी बात करेंगे। एक दूसरे की गलती देखा देखा के दबाएंगे नहीं, एक दूसरे की गलती आसानी से निकल जाए ऐसे तरीके से उनसे पेश आते। वे महापुरुषों का स्वभाव। डिवाइड एंड रूल ये स्वार्थियों का स्वभाव है। समगच्छध्वम समवदध्वम, कदम से कदम मिला के चलो, दिल से दिल मिला के चलो, क्योंकि स्वभाव में एकत्व है। आंखें सभी की आगे आगे, नाक की डिजाइन भी सभी की वैसी की वैसी। ऐसा नहीं कि होठों के नीचे से श्वास लेते तो किसी का होठों से के ऊपर से श्वास आता हो, ऐसा नाक की डिजाइन नहीं बनी। नथुने भले गोल हो या चिपटे हो, लेकिन श्वास लेने की रिदम भी सभी के एकत्व की। खाने का मुख की रिदम भी एक की है, फेफड़ों का भी एक ही प्रकार का, और रक्त भी सबका, कैल्शियम, शुगर आदि जो तत्व है थोड़े बहुत कम ज्यादा, लेकिन एकत्व है सृष्टि के मूल में। बोलो, जन्म मृत्यु भी सबका एकत्व में। फिर भिन्नता विकारों की है, विकारों को पकड़ता है वो आदमी दुखी होता है। निर्विकार नारायण को पकड़ो नहीं, खाली स्मृति करो। विकार पकड़ोगे तो टिकेंगे नहीं, विकारों में डूबोगे तो छिछरे रह जाओगे, लेकिन निर्विकार में डूबोगे तो निर्विकार नारायण बन जाओगे। काम में आदमी सदा डूब नहीं सकता। बोलो, क्रोध में नहीं डूब सकते, थोड़ी देर क्रोध आएगा चला जाएगा। लोभ भी सदा नहीं आएगा, ज्यादा लोभ रहा तो रात को नींद नहीं आएगी। मनी मनी मनी, मोह में भी नहीं डूब सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव नहीं है। सत्य में तुम डूब सकते हो, सत्य तुम्हारा स्वभाव है। काम क्रोध आया लेकिन सत्य रहा, लोभ मोह आया लेकिन चेतन रहा, दुख आया लेकिन उसको निवृत्त करने और देखने वाला रहा। तो अपने स्वभाव की ओर जाना चाहिए, ये उत्तम साधन है। मंदिर में जाओ, मस्जिद चर्चों में जाओ, लेकिन स्वभाव के विपरीत पकड़ है तो दुख से जान छूटेगी नहीं, और सच्चा सुख पल्ले नहीं पड़ेगा। अपने स्वभाव की तरफ आओ। अंतर्यामी देव ओमकार उसका स्वाभाविक ध्वनि है। इस ओमकार की खोज भगवान नारायण ने स्वयं की। कम से कम 1000 बार भगवान नाम गुरु मंत्र जपना ही चाहिए। ईमानदारी से उपासना करें तो राग द्वेष शांत हो जाएगा। ज्ञान से अज्ञान मिटता है, उपासना से राग द्वेष मिटता है, सत्कर्म से दूषित वासनाएं मिटती, और सत्संग से सभी दुर्गुण दूर करने की युक्तियां मिलती है और पुण्य बढ़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा।
वासुदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय शांतिदेवाय माधुर्यदेवाय माधुर्यदेवाय मम देवाय आनंददेवाय मधुमयदेवाय मधुमयदेवाय रग रग में भगवान के नाम की चेतना। कभी भगवान की प्रेमा भक्ति से हंसी आती है तो कभी विरह में रुदन होता है। धन भागी हैं वे लोग जो भगवान के लिए हंस लेते हैं, भगवान के लिए रो लेते हैं, भगवान के लिए गहरी शांति में गोता मार लेते हैं। उनकी वह सारी साधना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जो बंदर की नाई झांकते ताकते रहते हैं वे पापात्मा इस दिव्य साधना का महत्व नहीं जानते। विमुढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान गीता में कहते विमुढ़ लोक मुझ अंतर्यामी चैतन्य। सर्वेश्वर विश्वेश्वर को नहीं जानते ज्ञान की आंखों से। तत्वदर्शी पुरुष मुझ परमेश्वर स्वभाव को जानते। मैं नित्य हूं और जीव मात्र का परम सुहृद हूं और प्राणी मात्र का अंतरात्मा हूं। मैं ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास कर रहा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। MBA कर लूं तो सुखी हो जाऊं लेकिन दुखी देखे गए MBA वाले। डिलीट कर लूं तो दुख मिट जाए लेकिन वे लोग भी दुखी पाए गए और मेरे यहां से दीक्षा लेने आए। IAS कर लेने से भी दुख नहीं मिटते, MD करने से भी दुख नहीं मिटते, अंगूठा छाप रहने से भी दुख नहीं मिटते, विद्वान होने से भी दुख नहीं मिटते, धनवान होने से भी दुख नहीं मिटते, सत्तावानों के भी दुख नहीं मिटते, सुंदरियों के भी दुख नहीं मिटते और सुंदरों के भी दुख नहीं मिटते। सुंदरियों का सौंदर्य लुढ़क जाता है, सुंदरों का अहंकार और सौंदर्य विकारों में डूब जाता है। खोखला करके जीवन भर कर रहाते रहते, दुख नहीं मिटते। सुख के लिए क्या क्या करते, डांस करते, क्लबों में जाते, जल्दी बूढ़े बीमार और अशांत हो जाते। फिर भी सुख की चाह तो है, सुख है और वह सुख है हृदय की गुहा में। वो अंतर्यामी परमात्मा का स्वभाव सुख रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। ओमकार के जप से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती। ओमकार के जप से कलुषित विचार दूर होते। ओमकार के जप से बुद्धि में भगवान का प्रभाव खिलता है। पावर ऑफ द गॉड, स्पिरिचुअल पावर। ओमकार का जप करने वाला कहीं कभी लाचार मोहताज नहीं होता। निरहंकार नारायण में जप करके शांतात्मा, सबका हित चाहने वाला ओमकार का उपासक पृथ्वी पर का देव है। हे राम जी, स्वर्ग के देवताओं को भी देखा लेकिन वहां भी सुख नहीं। अपने से अधिक वाले को देखकर ईर्ष्या करते, छोटे वाले को देखकर अपने में अहम आ जाता है और बराबरी वालों के साथ द्वेष या तनाव या स्पर्धा होती रहती। गंधर्वों को देखा तो वहां भी सुख नहीं, गान तो करते रहे
वेद की ऋचाओं का तो गान करते हैं, लेकिन जहां से गान होता है और जिसका ऋचाओं का उद्देश्य है उस परमात्मा को नहीं जानते, उन गंधर्वों को देखा। हे राम जी, यक्ष और किन्नरों का तो हाल वही बिगड़ा। मनुष्य होने में भी सुख नहीं, देव गंधर्व होने में भी सुख नहीं, धनी होने में भी सुख नहीं, निर्धन होने में भी सुख नहीं। मैं 14 लोकों में घूमा, कहीं शाश्वत सुख नहीं देखा। राम श्री रामचंद्र जी गुरु जी की महान अनुभव संपन्न वाणी सुनकर प्रीति पूर्वक श्रद्धा भक्ति से एकटक गुरुदेव को देख रहे हैं कि गुरुदेव कौन सा अमृत वचन बोलने को, कौन सा मोती झड़ेगा गुरु के श्री मुखारविंद से। चकोर किनाई श्री राम गुरु मूर्ति के तरफ देख रहे हैं।